अस्सलाम वालेकुम नाजरीन इस एपिसोड के आगाज में हम देखेंगे कि वासिलियोस भागते हुए एक खुफिया जगह पर आता है और एक दरवाजे को खोलने लगता है। इस दौरान उस्मान साहब पीछे से आ जाते हैं और उसे एक जोरदार थप्पड़ मारते हैं और सब सिपाही भी वहां पर आ जाते हैं। उस्मान साहब कहते हैं खड़े हो जा कुत्ते, खड़े हो जाओ, और फिर उसे एक जोरदार थप्पड़ मारते हैं। वासिलियोस जमीन पर औंधे मुंह जा गिरता है और फिर उस्मान साहब कहते हैं खड़े हो जा, तूने अभी बहुत हिसाब देना है। तो वासिलियोस कहता है अगर तुम्हें बदला लेने की इतनी ही जल्दी है उस्मान तो मुझे मार डालो, यही खत्म करो सब। तो उस्मान साहब कहते हैं उठ खड़ा हो और कहते हैं हर सांस के साथ तू मौत की भीख मांगेगा, हर सांस के साथ, और एक और जोरदार थप्पड़ मारते हैं। जबकि दूसरी जानब जंगल में कारीसी साहब और बाकी तमाम सरदारान जब उस्मान साहब की दावत के लिए आ रहे होते हैं तो रास्ते में ही संजाक्सिस ने उनके लिए पहले से घात लगाई हुई होती है। तो एक जंगली वहशी दूसरे से कहता है शिकार जाल में फंस गया है, अभी हम शिकारी बनकर इनका सामना करेंगे, लेकिन याकूब साहब की जानब से वाजिया हुक्म है किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया जाएगा। और फिर कारीसी साहब और बाकी सरदारान जब उस घात के करीब पहुंचते हैं तो संजाक्सिस और तमाम जंगली वहशी बाहर निकल आते हैं। उन्हें देखते ही याकूब साहब और बाकी सिपाही अपने अपने घोड़ों से नीचे उतर आते हैं और अपनी तलवारें बाहर निकाल लेते हैं। संजाक्सिस ने तमाम सरदारों को घेर लिया होता है और फिर उनके सरबराह भी जब बाहर निकलते हैं उन्हें देखकर कारीसी साहब कहते हैं संजाक्सिस, इन्होंने तो उस्मान की बैत की है। यह सुनकर दूसरा सरदार कहता तो फिर ये हम पर हमला क्यों कर रहे हैं। और फिर संजाक्सिस का एक जंगली वहशी कहता तुर्कमान सरदार। तो कारीसी साहब गुस्से से कहते ये नामुनासिब इस्तकबाल है, क्या उस्मान साहब इस बारे में जानते हैं। तो दूसरा जंगली वहशी कहता हमें यहाँ भेजने वाले उस्मान साहब ही हैं, अजीम तुर्कमान सरदारों के लिए वो एक शानदार इस्तकबाल चाहते थे। ये सुनकर कारीसी साहब और बाकी तमाम सरदारों को बहुत गुस्सा आ रहा होता है। और फिर दूसरा जंगली वहशी कहता तो फिर मैदान संजाक्सिस के लिए होगा है। ये सुनकर कारीसी साहब गुस्से से कहते उस्मान तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, तुम्हारी कैसे हिम्मत हुई। और फिर वो जंगली वहशी कहता फरमान उस्मान साहब का है, संजाक्सिस वालों अपनी तलवारें चलाना शुरू करो। और फिर तमाम जंगली वहशी तुर्कमान सरदारों और तुर्क सिपाहियों पर हमलावर हो जाते हैं और उनके दरमियान लड़ाई शुरू हो जाती है और थोड़ी देर उनके दरमियान लड़ाई जारी रहती है। जबकि दूसरी जानब उस्मान साहब उरहान और बाकी काई सिपाही वासिलियोस को पकड़कर लेकर आ रहे होते हैं। बुरहान ने उसे पकड़ा हुआ होता है और उससे कहता है इधर देखो नकाब पोश शैतान, मैं जब भी तेरा चेहरा देखता हूँ मुझे तेरी धोखाधड़ी याद आ जाती है, मेरे सबक का इम्तिहान न ले चल। तो वासिलियोस कहता है शुक्र करो तुम मरे नहीं बुरहान। और बुरहान उसे धकेलता हुआ आगे लेकर आता है और अपने घोड़े से नीचे उतर कर अपनी तलवार निकाल कर उसकी गर्दन पर रख देता है। तो उस्मान साहब कहते हैं बुरहान रुको, इसे अभी जिंदा रखना है। तो बुरहान कहता है हजूर अगर ये कुत्ता जिंदा रहा तो आपको मार डालेगा। तो उस्मान साहब कहते हैं रुक जाओ बुरहान, वो अभी नहीं मरेगा, हम इसे इंतकाम के लिए नहीं बल्कि अल्लाह की रजा के लिए कत्ल करेंगे। और फिर बुरहान अपना गुस्सा पी जाता है और उसे छोड़ देता है। और फिर उस्मान साहब उरहान से कहते हैं उरहान इस कुत्ते को सरहदी बाजार ले चलो और अपने भाई को वापस ले आओ। तो उरहान कहता है जो हुक्म हजूर। और फिर उस्मान साहब बाइंदर से कहते हैं बाइंदर तुम भी इनके साथ जाओ। तो बाइंदर कहता है जो हुक्म हजूर। और फिर उरहान, बाइंदर और काई सिपाही वासिलियोस को लेकर सरहदी बाजार की जानब रवाना हो जाते हैं। तो इसी दौरान यूनुस एमरे साहब उस्मान साहब के पास आते हैं और आकर सलाम करते हैं। उस्मान साहब कहते हैं वालेकुम सलाम दरवेश अफंदी। तो यूनुस एमरे साहब कहते हैं अल्लाह की हिकमत देखें, मैं आपके पास ही आ रहा था और आप रास्ते में ही मिल गए। ये सुनकर उस्मान साहब कहते हैं आप हर सफर में हमारी मेजबानी करते हैं, चलिए हमारे साथ यीनी शहर चलिए, हमारी दस्तरखान को शर्फ दीजिए, सरदारान के आने तक कुछ बातचीत कर लेते हैं। यूनुस एमरे साहब कहते हैं बिल्कुल यकीनन बिल्कुल। और फिर कहते हैं मुझे कुछ कहना था लेकिन अब वहाँ पहुँच कर ही कहूंगा। तो उस्मान साहब कहते हैं ए वल्ला। और फिर बुरहान से कहते हैं बुरहान इन्हें एक घोड़ा दो। और दूसरी जानब जंगल में तुर्क सिपाहियों, तुर्क सरदारान और जंगली वहशियों के दरमियान लड़ाई मुसलसल जारी होती है और संजाक्सिस के जंगली वहशी तुर्क सिपाहियों पर काबू पा रहे होते हैं। इस दौरान उन पर तीरों की बरसात शुरू हो जाती है। तमाम सरदारान जब देखते हैं तो याकूब साहब अपने सिपाहियों के हमरा वहां पर आ जाते हैं और कहते हैं मैं इनकी जड़ें खुश्क कर दूंगा जो मेरे सरदारान पर घात लगाएंगे। याकूब साहब को देखकर वो संजाक्सिस का सरबरा कहता संजाक्सिस वालों हम पीछे हट रहे हैं। और इस तरह तमाम संजाक्सिस के जंगली वहशी वहाँ से भाग जाते हैं। ये सब मंजर देखकर सरदारान कहते हैं अल्लाह अकबर। और फिर याकूब साहब अपने घोड़ों से नीचे उतरते हैं और सरदारान के पास आते हैं और पूछते हैं सरदारान क्या आप ठीक हैं। तो तमाम सरदार कहते हैं हम ठीक हैं याकूब साहब, अल्लाह का शुक्र है। और फिर कारीसी साहब कहते हैं आप सही वक्त पर पहुंचे, अगर आप ना आते तो वो तकरीबन हमारा दफा तोड़ चुके थे। तो याकूब साहब कहते हैं अल्लाह का शुक्र है। और फिर कहते हैं यह भागने वाले कुत्ते संजाक्सिस नहीं थे क्या। तो एक सरदार कहता वो संजाक्सिस ही थे। और फिर याकूब साहब कहते क्या उन्होंने उस्मान की बैत नहीं की थी। तो कारीसी साहब कहते हैं बिल्कुल की थी। तो दूसरा सरदार कहता अच्छा तो उस्मान
साहब इस हमले से क्या साबित करना चाहते हैं सुल्तान याकूब? याकूब साहब कहते हैं इसकी दिलचस्पी वाजिया है ना? क्या आपने देखा नहीं, उस्मान सुल्तान बनना चाहता है। वो तरह तरह के हरबे तरतीब देकर हर उस शख्स को खत्म करना चाहता है जो उसके रास्ते में आएगा। और फिर कहता है सबूत वाजिया है सरदारन, क्या आपको नजर नहीं आ रहा? लालच ही काफी न थी कि अब उस्मान तरह तरह की चालें भी चलने लगा है। हम इसे रोकेंगे और हम इसका इंतकाम लेंगे, हम इससे इसका हिसाब लेंगे। इस दौरान दरमियान का एक सिपाही अपना घोड़ा भगाते हुए वहां पर आता है और कायनुमाज के कान में कुछ बताता है। कायनुमाज याकूब साहब को बताता है कि उस्मान साहब ने फैसल को पकड़ लिया है मेरे सुल्तान। यह सुनकर याकूब साहब कहते हैं आला, बहुत आला। और फिर सरदारों से कहता है अब सरदारान मैं आपको हकायक से आगाह करता हूँ। अब हम यीनी शहर जाएंगे, हम उस्मान के सिपाहियों से हकायक दिखाने को कहेंगे, हम उस्मान को खबरदार करेंगे कि वो अपनी चालों से बाज आ जाए। चलिए। और फिर याकूब साहब तमाम सरदारों को लेकर यीनी शहर की जानब रवाना हो जाता है। और फिर दूसरी जानब सरहदी बाजार में मलहून खातून होलोफिरा की दुकान पर आती है और आकर कहती है काम में आसानी हो। होलोफिरा कहती शुक्रिया मलहून खातून। और फिर मलहून कहती है मैं तुमसे कुछ बात करना चाहती हूँ होलोफिरा। तो होलोफिरा कहती है मैं सुन रही हूँ। तो मलहून कहती है तुम्हें लगता है कि मैं तुमसे मोहब्बत नहीं करती है ना? इस पर होलोफिरा कहती है यकीनन मुझे लगता है कि आप मुझसे प्यार नहीं करते। इस पर मलहून कहती है मैं तुमसे प्यार करती हूँ मेरी बेटी, तुम मेरी बेटी जैसी हो, भला मैं तुमसे प्यार क्यों नहीं करूंगी। और फिर कहती है अगर उरहान एक सरदार न होता, अब हम यहाँ आपकी शादी की बात करने वाले थे, लेकिन वो एक सरदार है। अपने वालिद के ख्वाब की पैरवी करना इसके मुकद्दर में है। अगर तुम दोनों शादी कर लो तो तुम सरदार की बीवी बनोगी, सारी खवातीन को रास्ता दिखाओगी। और फिर बाजार में खड़े लोगों को देखते हुए कहती है इन लोगों को देखो जिन्हें तुम नहीं जानती, क्या तुम्हें लगता है कि तुम इनकी सरदारजादी बन सकती हो? हैं? चलो मान लिया कि तुम बन गई, तुम्हें लगता है कि वो ऐसी औरत को कबूल करेंगे जो इनके मजहब की ही नहीं है? ये सुनकर होलोफिरा पूछती क्या यही मसला है कि मैं एक ईसाई हूँ? तो मलहून कहती है सिर्फ यही मसला नहीं मेरी बेटी, मसला ये है कि तुम हमें कभी जान ही नहीं पाई, तुम हमारे रस्मों रिवाज नहीं जानती। और फिर पूछती है क्या तुम मेरी और बाला की कहानी से वाकिफ हो? मैंने एक ऐसे सरदार से शादी की जो पहले से ही शादीशुदा था, सिर्फ एक बेटे एक शहजादे को जन्म देने के लिए। एक दिन आया जब हमने इस ख्वाब के लिए अपनी जानें और ख्वाब कुर्बान कर दिए, अपनी तकदीर पर राजी हो गई। यही इम्तिहान है। मान लो कि तुम उरहान के लिए बेटा नहीं पैदा करोगी, क्या तुम वो कुर्बानी दे सकती हो जो बाला ने दी थी? क्या तुम दूसरी बीवी के साथ रहना पसंद करोगी? क्या तुम उरहान के लिए, सरदार के लिए, हमारे इस ख्वाब के लिए, इसके लिए अपना सब कुछ इस ख्वाब के लिए तर्क कर सकती हो जिस पर हम यकीन रखते हैं? यह सुनकर होलोफिरा कहती है मैं, तो मलहून कहती है मैं तुमसे नफरत नहीं करती होलोफिरा, लेकिन मैं आज के बारे में नहीं, मैं कल के बारे में सोचती हूँ। और फिर कहती है चली जाओ यहाँ से, उरहान को इस वजह से अपने माँ बाप का दुश्मन न बनने दो। यह सुनते ही होलोफिरा की आंखें नम हो जाती हैं और उसकी आंखों से आंसू आना शुरू हो जाते हैं। और मलहून कहती है मुस्तकबिल में जाकर मेरी बातें तुम समझ जाओगी मेरी बेटी। और ये कहकर मलहून वहां से रवाना हो जाती है। तो पीछे से होलोफिरा रोने लग जाती है। उसे रोता हुआ देखकर उसकी खादमा उसके पास आती है और पूछती है कि आप ठीक हैं? तो होलोफिरा कहती है तुम ठीक कहती थी, उरहान के साथ मेरा कोई मुस्तकबिल नहीं है। और फिर अगले ही लम्हे दिखाया जाता है कि बाजार के दाखिली दरवाजे पर ड्रम बजाने वाला ड्रम बजाता है तो उरहान वासिलियोस की गर्दन में रस्सी डालकर उससे कुत्तों की तरह घसीटता हुआ बाजार में लेकर आ रहा होता है और कहता है गद्दार कुत्ते फैसल इधर आओ। इस दौरान महमद और सादत खातून भी सरदारी खेमे से बाहर आ जाते हैं और ये सब मंजर देखते हैं। फैसल को देखकर वहाँ मौजूद तमाम लोग गद्दार गद्दार इसे मार डालो के नारे बुलंद करते हैं और उरहान वासिलियोस को घसीटता हुआ बाजार के अंदर लेकर आ रहा होता है और उससे कह रहा है चल आगे चल, अब तू हर चीज का हिसाब देगा, तो इतनी आसानी से नहीं मरने वाला। और फैसल को घसीटता हुआ लेकर आ रहा होता है। वासिलियोस की हालत कुत्तों से भी बदतर हो चुकी होती है और फिर उरहान उसे सरदारी खेमे के सामने लेकर आता है और फिर महमद से कहता है महमद साहब हम इस गद्दार को ले आए जिसे तुम लोग पकड़ नहीं सकते थे। अपने सामने फैसल को देखकर महमद बहुत ज्यादा हैरान और शर्मिंदा हो रहा होता है और फिर उरहान महमद से कहता है अब मेरे भाई को रिहा करो। और फिर महमद अपने सिपाहियों से कहता है सिपाहियों फैसल को ले जाओ। सिपाही जैसे ही आगे बढ़ते हैं तो उरहान कहता है रुक जाओ, हम पहले इसकी बात सुनेंगे। और फिर महमद सिपाहियों से कहता है अलाउद्दीन को ले आओ। और फिर बाईस अंगूर और हसन वासिलियोस को पकड़ते हैं और उसे उठाते हैं तो महमद उसके पास आता है और उसे पकड़कर उसे जोरदार मुक्कों और चपेड़ों से उसकी अच्छी तरह धुलाई करना शुरू कर देता है और उसे बुरी तरह पीटता है। और फिर इसी दौरान दरमियान के सिपाही अलाउद्दीन को लेकर बाहर आ जाते हैं तो मलहून अलाउद्दीन के गले लगती है और कहती है अल्लाह का शुक्र है। अलाउद्दीन कहता है मैं ठीक हूँ माँ। और फिर अलाउद्दीन अपने भाई उरहान के गले लगता है और बहुत खुश होते हैं। और फिर इधर महमद वासिलियोस से कहता है बोलो फैसल, बोलो तुम किसके
कुत्ते हो, किसने तुम्हें बाजार से भगाया? तो उरहान कहता है इसे वासिलियोस के हवाले से पूछो, फिर शायद ये बोल पड़े, है ना वासिलियोस? ये सुनकर मेहमद कहता है तेरे कितने नाम है, तेरे कितने चेहरे हैं कुत्ते, और उसे जोर जोर कर पीटता है। और फिर वासिलियोस कहता है मेरे बहुत से नाम है, तुम कौन सा नाम इस्तेमाल करना चाहते हो? और फिर अलाउद्दीन वासिलियोस को पकड़ लेता है और कहता है तू एक प्यादा है वासिलियोस, तू इन लोगों का प्यादा है जो खुद आगे आने से डरते हैं। यह सुनकर वासिलियोस अपने बाजू फैलाकर कहता है मैं कदीम रोम हूँ। और फिर उरहान वासिलियोस का रस्सा पकड़कर खींचता है और उसका गला दबाता है और फिर उससे कहता है वासिलियोस चल मुझे बता तेरा आका कौन है? तो वासिलियोस कहता है कदीम रोम किसी दिन वापस लौटेगा और तुम देखने के लिए जिंदा नहीं रहोगे, मैं तुम सबको मार डालूंगा। यह सुनकर उरहान कहता क्या तुम हम सबको मार दोगे? वासिलियोस कहता जी हाँ। यह सुनकर उरहान उसे जोर जोर का पीटने लग जाता है और कहता है तू इतनी आसानी से नहीं मरने वाला, और उसकी अच्छी तरह धुलाई करता है।